चलो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं, और आदिकाल में हम लोगों ने रासो साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग का था सिद्ध साहित्य, जिसमें हम लोगों ने सिद्ध साहित्य में जो सिद्धों के सब पहले गुरु थे जिनका नाम क्या था, सरहप्पा, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। अगर बात किया जाए सरहप्पा या फिर सीधों की संख्या, तो सीधों की संख्या कितनी बताई गई है, तो सीधों की संख्या 84 है। इनका निवास स्थान कौन सा जगह पे था, तो श्री पर्वत पे था। ठीक है, नालंदा सरहप्पा का निवास स्थान था, जहाँ पे वो गए थे नालंदा पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर बात किया जाए कि हिंदी में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो सरहप्पा ही है जो हिंदी में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किए थे। अगर बात किया जाए कि इनका उपनाम क्या था, तो सरोज वज्र था। अगर इन बात किया जाए सरहप्पा ने कौन से रचना किया था, तो इनके रचना का नाम क्या था सरहप्पा का, तो क्या बताएंगे हम लोग, चार्य गीत कोश और दोहा कोश इनके प्रसिद्ध क्या थी, रचना थी। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा जाए तो हम लोगों ने सरहप्पा के बारे में अगर बात किया जाए कि इनके ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है, तो सरहप्पा के ग्रंथों की संख्या कितनी थी, 32। अब आते हैं सरहप्पा के बाद सबरप्पा। ठीक है, तो सबरप्पा के बाद किया जाए इनका जन्म कब हुआ था, पहला क्वेश्चन कि सबरप्पा का जन्म, तो इनका जन्म जब हुआ था तो 780 ईस्वी के आसपास, 780 ईस्वी के आसपास, मतलब एक्यूरेट नहीं है, मतलब माना गया 780 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक। अब सबरपा के बाद अगर इसमें और कुछ पूछा जाए, इनके गुरु का नाम, जिनके जो गुरु का नाम कौन है, सबरप्पा के गुरु कौन होंगे, तो सबरप्पा के गुरु वही होंगे जो सिद्धों के पहले गुरु है, सीधा सिद्धों के पहले आचार्य है, यानी कि सरहप्पा। यानी कि गुरु का नाम क्या है, सरहप्पा। सरहप्पा इनके गुरु का नाम है। ठीक है, अरे ये वाला सा होगा, थोड़ा सा सिटी वाला सा होगा। ठीक, सरहप्पा इनके गुरु का नाम है। अब अगर बात किया जाए कि इनका नाम सबरप्पा क्यों पड़ा, सबरपा इनका नाम क्यों पड़ा, तो सबरों के जीवन जीते थे। सबर मतलब कि जो लोग देखते हो योगी का भेष बनाकर, ठीक, योगी का भेष बनाकर क्या करेंगे, अपना जो भी भिक्षा होता है मांग कर अपना काम चलाते हैं। ठीक, योगी मुनि वाला, तो ये जिंदगी वैसे ही जीते थे, तो इनको क्या बोला गया, सब रप्पा। ठीक है, अब बात की जाए इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है, अगर बात की जाए अगला पॉइंट कि इनकी ग्रंथों की संख्या, सबरप्पा के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो सरहप्पा की 32 थी, लेकिन इनकी अगर बात किया जाए तो 26 होंगी। कितनी होंगी, 26 है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबरप्पा के ग्रंथों की संख्या कितनी है, 26 है, सरहप्पा कितनी है, 32। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सबरप्पा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो चार्यापद है। क्या है, चार्यापद। चार्यापद क्या है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका, सरहप्पा का, सबरप्पा का। ठीक है, अगर बात किया जाए अगला पॉइंट, तो ये शंकराचार्य से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, शंकराचार्य से। ठीक है, शंकराचार्य से प्रभावित थे, यानी वो शंकराचार्य भी एक गुरु है। ठीक है, उनसे ये प्रभावित थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। अब अगला की बात किया जाए, अगला जो हमारे हैं सीधों में, अगला कवि का नाम है लुइपा। अब इसके किसके बारे में पढ़ेंगे, लुइपा के बारे में पढ़ेंगे, लुइपा। हाँ, तो लुइपा के बात अगर किया जाए तो लुइपा का जन्म
इनका जन्म की अगर बात किया जाए लुइपा का, तो इनका जन्म हुआ है 773 ईस्वी में। कब हुआ है? 773 ईस्वी में लुइपा का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अगर बात किया जाए कि जन्म स्थान, लुइपा का जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक। अब अगर बात किया जाए लुइपा के गुरु कौन थे, तो लुइपा के गुरु होंगे सबरप्पा। कौन होंगे? सबरप्पा होंगे। ठीक। क्योंकि अगर मठ पर जाओगे, मठ पे बैठते हैं जो लोग महंत लोग, तो जो महंत बैठते हैं उनके जो शिष्य होते हैं आगे चलकर वही क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। फिर उनके जो शिष्य होंगे वो क्या होते हैं? गुरु। तो सरहप्पा के शिष्य थे सबरप्पा। जब सरहप्पा निपट गए यानी मर गए, तो सबरप्पा क्या हो गए? गुरु बन गए। और जब सबरप्पा निपट गए तो लुइपा हो गए। फिर लुइपा निपट जाएंगे तो क्या होंगे? कड़हप्पा होंगे। फिर उसके बाद कुकुरिप्पा होंगे। ऐसे ही करते करते, तो ये नाम है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है सर। ठीक है। हाँ, तो कुकुरिया बाबा भी तो हम लोग के टाइम पे आते थे बचपन में जब थे, तो कुकुरिया बाबा के नाम से, तो उनके साथ एक कुत्ता था, वो हमेशा पहले नहीं खाते थे, पहले कुत्ते को खिलाते थे उसके बाद ही खाते थे, तो उनका नाम था कुकुरिया बाबा। हाँ, तो ये बहुत बचपन की बात है, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तब ये सब देखे थे। ठीक। तो सरहप्पा के बाद आते हैं सबरप्पा, सबरप्पा के बाद लुइपा, लुइपा के बाद ढोंडीपा, ढोंडीपा के बाद कुकुरीपा, गढ़प्पा। ठीक है, ये सब नाम है। खैर हमें इतना दूर तक पढ़ना नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं मुंह से। हाँ, लुइपा तक। हाँ, तो अगला हो गया, नोट करके लिखो। एक नोट बहुत ज्यादा महंगा वाला है, 2000 वाला। हाँ, 2000 से कम। तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, हाँ, सबसे ऊंचा स्थान मतलब सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ऊंचा स्थान, ये मत कर देना सरहप्पा का है तो गलत हो जाएगा, लुइपा का है। ठीक है। अगला लिखो, दूसरा पॉइंट, इन्हें सहज धर्म का प्रथम कवि भी माना गया है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम, सहजयान धर्म एक धर्म का नाम है, सहज धर्म का प्रथम आचार्य, आम का आचार्य नहीं है, आचार्य मतलब गुरु। ठीक है, आचार्य माना गया है। ठीक है। थर्ड और लास्ट, इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं माना गया है, इनकी रचनाओं में अपभ्रंश, अपभ्रंश नाम सुने हो? अब तो मुझे लग रहा है कि सब सुना होगा। अपभ्रंश, हाँ वो भाषा है। हाँ, ठीक है। अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। तो इनकी रचनाओं में अपभ्रंश का प्रयोग ज्यादा हुआ है, यानी ये अपनी रचनाएं सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में किए हैं? तो अपभ्रंश भाषा में। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ है। तो इसको एक बार हम इसको देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए आदिकाल, तो आदिकाल में हम लोग पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने सिद्ध साहित्य में कल किसके बारे में पढ़ लिया था? सरहप्पा के बारे में पढ़ लिया था। अब सिद्धों में की संख्या की बात किया जाए तो 84 है। अब हम लोग को पढ़ना था आज सबरप्पा के बारे में। तो इनका जन्म 780 के आसपास माना गया है। इनके गुरु जी का नाम सरहप्पा है। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 26 बताई गई है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो चार्यापद। ये प्रभावित किससे थे? तो शंकराचार्य जी से थे।
इनके शिष्य का नाम क्या था? लुइपा। लुइपा का जन्म हुआ 773 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है उड़ीसा। गुरु का नाम है सबरप्पा। 84 सिद्धों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार मतलब कि बहुत बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आया है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का है। इन्हें सहजयान धर्म के प्रथम कवि माना गया है और इनकी रचनाओं में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कल, तो पढ़ेंगे नाथ साहित्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाथ साहित्य, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य में लगभग सब कोई गोरखपुर का नाम सुना होगा। गोरखपुर का नाम सब कोई सुना होगा। और गोरखपुर में एक है गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ या बाबा गोरखनाथ जो भी है, तो उनके बारे में बात करेंगे कि ये गोरखनाथ जी जो है कब आए थे, कहाँ से आए थे। जब नाथ साहित्य पढ़ेंगे तो उनमें ये मिलेंगे जी। तो कल हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा नाथ साहित्य का होगा, जिसमें गोरखनाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं।